इस समय हम उसी घर में जिसमें करोड़ों की सोने चांदी की चोरी हुई बख्शीनगर में मौजूद है। यहाँ पर एसपी सिटी नॉर्थ विवेक शेखर और उनकी टीम पहुंची है। उसी के साथ जो तरनजीत सिंह टोनी भी पहुंचे। जानते हैं सगे मामा जी हैं मेरे, एक उनकी बेटी है हमारी। तो उन जो बलदेव जी हैं जिनके घर ये मैरिड हैं, वो मेडिकल में काम करते हैं। बेसिकली दे आर फ्रॉम अखनूर। तो यहाँ पे आके सेटल हो गए। जब पहले डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हुई थी 2000 में, तो तब से ये वो इधर आके बैठ गए हुए, घर बना लिया। तो उसके बाद कल रात की बात है, 1-2 दिन पहले, जैसे बॉर्डर पे हालात टेंशन है, तो जो छोटी बहू है वो भी वहीं से है, अखनूर साइड से। तो उसने भी अपने, उसकी मदर इन लॉ ने भी अपना जो थोड़ा सा गहना वहना था वो इधर भेज दिया। और ऐसे करके, और रात को कल को करीबन 12-1 बजे के करीब यहाँ पर इनको छेड़खानी नज़र आई, क्योंकि दोनों ब्रदर भी बाहर थे और हस्बैंड भी बाहर थे। कल इनको कहीं जमा कराना था, वो जमा नहीं करा पाए, और इन्होंने सोचा चलो आज करा लेते हैं। कोई मसरूफियात घर में कई बार आ जाती हैं ऐसी कि अपने घर से ज़्यादा सेफ नज़र कहीं और चीज़ आती नहीं लोगों की। और इनको आवाज़ आई कि इन्होंने सोचा शायद बहू रानी है, दूसरी वाली जो घर में है वो बड़ी बहू है, वो है ऊपर। बड़ी बहू को लगा कि शायद मेरी सासू माँ है। आवाज़ जब वॉशरूम से दोनों कहीं बाहर निकलते हैं 2 बार, तो इनको लगा कि ऊपर कौन है। बस थोड़ा सा आवाज़ करते हैं, ये सामने का दरवाज़ा देख रहे हो, ये बाहर का स्टेयर केस का दरवाज़ा है। ये नॉर्मली लॉक करते हैं, लेकिन वो ऐसे बंद था तो इनको लगा ये शायद लॉक ही है। तो लेडीज़ ही वो अंदर रह गई, दूसरी तरफ से अंदर से जो स्टेयर केस है वो अंदर रखा था। तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं वो, जैसे ही शोर थोड़ा सा हुआ तो वो लोग कोई भाग गए। तो कोई तकरीबन काफ़ी 125-30 तोले से ऊपर नीचे होगा कुछ, कोई रफली इतना बनता है। और उनको जब सामान मिल गया 2 कमरों में, उन्होंने पूरा खुल के आराम से जैसे ढूंढा हुआ है, तो वो चले गए। पुलिस को बताया, पुलिस अपनी कार्रवाई में है, लगी हुई है। SHO साहब भी हैं, DSP सतीश जी भी हैं, विवेक शेखर जी हैं SP नॉर्थ, वो भी आए हुए हैं यहाँ पे। दे आर लुकिंग इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स। अब देखते हैं, क्योंकि चोर ने बता के तो नहीं जाना किस तरफ गया है। अब जो भी प्रोबेबिलिटीज होंगी उसमें उन्होंने पूरा अपना जी जान लगा दी है। जी यहाँ पर किसी की जान भी जा सकती है अगर वो महिलाएं ऊपर चली जाती। जिस तरह उसने कहा खटक की आवाज़ आ रही थी, घर पर कोई मेल मेंबर नहीं था। आपको नहीं लगता पूरी तरह से रेकी की गई होगी, और उसके बाद अगर वो महिलाएं जहाँ थी उनकी जान पर भी बन सकती थी? बिल्कुल बिल्कुल क्वाइट पॉसिबल है। और देखें, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि CCTV कैमरे ख़राब तो थे, पर उन्होंने होशियारी क्या की है, चोरों ने पहले वो तार भी काट दी ताकि कोई चीज़ हमको पहले ही उन्होंने, मतलब उन्होंने काफ़ी रैकी करी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। या किसी को पता चल गया कि वहाँ से जब स्टार्ट हुआ तब पता चल गया, या रास्ते में आते हुए किसी ने कुछ ना कुछ तो है कि किसी ने रैकी हो गई है, या बाय चांस कुछ ऐसा हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा है। लेकिन अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे है लगी हुई, तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट के कुछ रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। कोई CCTV फुटेज में, बाकी जो गलियों से भागे हैं वहाँ से लोग। मोहल्ला जो है पूरा बड़ा कोऑपरेटिव टाइप है। यहाँ मोहल्ले में कोई लोग ऐसे नहीं है कोई जो मतलब अनकोऑपरेटिव टाइप है। मोहल्ला बड़ा पीसफुल भी है और बड़ा कोऑपरेटिव भी है, क्योंकि इनके घरों में शादी में देखा हुआ है, ये सारा मोहल्ला इकट्ठा होके एक दूसरे के दुख सुख में रहता है। तो अब ये है कि चोरी है और पुलिस लगी है इसके ऊपर। टोनी जी, पहली बार नहीं हो रहा जम्मू में, अब वो हालात नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि दिन दिहाड़े जो डकैती हुई, जिस तरह से ग्रेटर कैलाश की बात करें, या फिर दिन दिहाड़े मर्डर केसेस हो रहे हैं। क्या वो पहले वाला जम्मू है जब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस देखें? अब फ़र्क तो बहुत पड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर डिटीरियरेट हुआ है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन पुलिस भी जो है मुझे लगता है कि अपने ज़ोरों शोरों पे लगी है। पिछले दिनों थोड़े से बदमाशी को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी एक्शन हुआ है, और कुछ अच्छे ऑफिसर्स आए हैं मार्केट में। तो मैं तो चाहूँगा कि भाई और प्रोफेशनलिज्म वाले जो लोग हैं उनको लाया जाए, और जिन थानेदारों का नाम है उनको लाया जाए, ताकि ये ऐसी वारदातें जो हैं इनको और अंकुश लगाया जा सके। और रात की पेट्रोलिंग जो है
वो और तेज़ की जाए। रात की पेट्रोलिंग में अगर ये वो यहाँ से भागे हैं, कहीं तो भागे ना, तो रात की पेट्रोलिंग को और ज़रा मजबूत किया जा सकता है, ताकि ये जो ऐसे सोना लेके भाग रहे हैं, मतलब वो भाग रहे हैं तो खुले आम में भाग रहे हैं ना, तो उनको कोई रोक के चेक कर। दौर में जहाँ पर लोग अपनी पाई जोड़ते हैं कई सालों से कि आने वाले समय में मुश्किल समय में काम आएगा या हमारे बच्चों के काम आएगा, चोर पल भर में वो मेहनत की कमाई को उड़ा कर ले जाते हैं, किस तरह से लोगों का मनोबल टूटता है। ये तो है ही है, देखें पूरा परिवार शटर हो गया, एकदम बिखरा हुआ है कि सारी उम्र भर की कमाई जो है वो ले गए हैं। तो चलिए देखते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस भी एक प्रोफेशनल फोर्स है और हमें उम्मीद है कि इस पर अच्छी कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द चोरों को जो है हवालात के पीछे होंगे वो लोग। ये कब से यहाँ पे रह रहे हो और ये पीछे कहाँ से रहने वाले? इस समय के दृश्य इसी घर में है, इस बख्शी नगर में, जहाँ आपको बता रहे हैं कि चोरों ने किस तरह से एक बड़ी चोरी को बड़ी सफाई के साथ अंजाम दिया है। करोड़ों का सोना चांदी उसे चुरा कर ले गए, इनकी मेहनत की कमाई थी। और यही नहीं बल्कि बॉर्डर एरिया में आप जानते हैं इस समय टेंट्स का माहौल बना हुआ है और लोग जो है वो अपने शहरों में जो उनके रिश्तेदार हैं वहाँ पर अपना कीमती सामान रख रहे हैं या खुद भी रुक कर रहे हैं। और उसी के चलते जहाँ सुरक्षा की बात कीजिए, सुरक्षित रखने के लिए लाए थे और यहाँ से भी चोर उड़ा कर ले गए। यानी किस कदर रेकी की गई है इन परिवारों की कि मौका पाकर किस तरह से उनकी मेहनत की कमाई को उड़ा कर ले गए। इन चोरों को बिल्कुल भी डर नहीं, ना पुलिस का खौफ है ना कानून का डर है। चोरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम दुश्मन ताकतों से तो लड़ रहेंगे, पर जो हमारे आसपास हमारे भीतर जो ये चोर है, ये इस तरह की चोरियों को अंजाम देते, उससे कैसे बचा जाए। फिलहाल पुलिस से निवेदन है, तरनजीत सिंह टोनी जो इनके रिश्तेदारों के घर में चोरी हुई है, इन्होंने कहा कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमें पूरा विश्वास है, तुरंत इन चोरों को पकड़ा जाए। ये ना हो किसी और घर में भी बड़ी डकैती को अंजाम दे, चोरी को अंजाम दे या फिर किसी की जान पर बनाए। हो सकता है इनका गिरोह और पकड़ा जाए अगर इन चोरों को, तो और भी कई खुलासे होंगे। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर, बख्शी नगर में करोड़ों का सोने चांदी की चोरी की गई, चोरों के द्वारा उसे अंजाम दिया गया। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।